राजीव, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, 1 लाख तक पहुंच गए हैं मामले और पिछले 15 दिन से जब 5000 केस थे तब से हम ये सवाल उठाते आ रहे हैं कि कब आखिर इस भीड़ पर रोक लगेगी, कब रैलियों पर रोक लगेगी, कब ये नेता समझेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है नेताओं को और फौरी तौर पर रैलियों पर ब्रेक लगा है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये परमानेंट ब्रेक लगेगा। देखिए विपनेश, जो लोग भी न्यूज़ 24 देखते हैं या सुबह 10 बजे का कार्यक्रम देख रहे हैं, ये पूरे न्यूज़ 24 को देख रहे हैं। जब से हम ओमिक्रॉन का पहला दूसरा मामला या कोरोना की तीसरी लहर की थोड़ी सी आहट आनी शुरू हुई थी, तभी से न्यूज़ 24 देश वालों को और सबसे अपील भी कर रहा है, आगाह भी कर रहा है। हम डरा नहीं रहे, हम चेता रहे हैं, हम चेतावनी देते रहते हैं। और हमने लगातार ये बात कही कि राजनीतिक दलों को ये पहल करनी चाहिए। अच्छी बात है कि हम लगातार कहते रहे, हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँची नहीं पहुँची, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। जो बात आप कह रही हैं 1 लाख केस, 90,000 से कुछ ज़्यादा केस आए, बात ये नहीं है। बात ये है कि पिछले 10 दिनों में 18 गुना से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। बात यह है कि अगर इसी दर से ये मामला चलता गया तो 15 जनवरी के बाद हम कहाँ होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारे जो इस बार कोरोना का इन्फेक्शन है, अभी तक की खबरों के मुताबिक, अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं और अभी तक उस तरह की भयावहता सामने दिखाई नहीं दे रही है जैसी दूसरी लहर में थी। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि WHO ने अब से कुछ ही घंटे पहले कहा है कि अगर आप ओमिक्रॉन को या तीसरी लहर को भारत ने गंभीरता से नहीं लिया तो इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। जहां तक आज बात हम कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लखनऊ की रैली स्थगित हुई है, बड़ी बात है, क्योंकि जैसा मैं जानता हूं चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह तय किया था कि इस रैली को, लखनऊ की रैली को सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जाएगा और विधानसभा क्षेत्र वाइज इसमें जिम्मेदारियां भीड़ जुटाने की संगठन के लोगों को दी गई थी। ये आखिरी रैली थी चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले। प्रधानमंत्री की 9 तारीख की रैली के बाद ही उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनावों की तिथियों की घोषणा होती, लेकिन ये रैली रद्द कर दी गई है या स्थगित कर दी गई है। अखिलेश यादव ने भी अभी अपनी यात्राएं स्थगित की है, कांग्रेस पार्टी ने भी की है, अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी आज भी नेताओं के कार्यक्रम है, कुछ दूसरे नेताओं की रैलियां हैं। अभी पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अब सवाल यह है कि हम राजनीतिक दलों से तो अपील करते रहे, लेकिन अब हमारा सवाल सीधे सीधे चुनाव आयोग से है कि अब चुनाव आयोग को बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जो आज वो बैठक कर रहे हैं, अब उन्हें कड़े दिशा निर्देश पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों पर, नेताओं पर देने चाहिए। सरकारें आम जनता के लिए तो बहुत निर्देश, अभी डीएम ने कहा है कि रोजाना 1000 से केस ज्यादा नोएडा में है, अब कड़े नियम नोएडा में लागू किए जाएंगे। लोगों के लिए आप कड़े नियम लागू करते हैं, नेताओं के लिए कड़े नियम लागू करने में आयोग इतनी देरी क्यों कर रहा है? अब आयोग को तुरंत बैठक करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जो बैठक है तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो सारे लोग इस पर एक दिशा निर्देश जारी करेंगे और निश्चित तौर पर उनको स्ट्रिक्टर रूल्स जो है लागू करने चाहिए पॉलिटिकल रैलीज के लिए। क्योंकि आप देखिएगा, एक बार फिर से अगर ये रैलियों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये थमेगा नहीं, जैसे बंगाल में थमा नहीं था, और ये चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन के नाम पर रैलियों में लोगों को बुलाया जाता रहेगा और संक्रमण की दर अगर फैली तो बहुत लोगों को अपने हाथ से जान धोना भी पड़ सकता है। बिल्कुल राजीव, आपने एकदम सही कहा कि नेताओं ने शुरुआत कर दी है, चुनाव आयोग की बारी है और इस मीटिंग पर लगातार हमारी पैनी नजर भी है कि क्या फैसला होता है। ये सवाल राजीव दोनों ही पार्टियों की तरफ से उठाया गया है। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता को सुन रहे हैं। दोनों का भी ये डर है कि अगर वर्चुअली हमने शुरुआत की तो हम पीछे रह जाएंगे, धन बल और फैसिलिटी के हिसाब से बीजेपी आगे निकल जाएगी। ये डर इनको सता रहा है। देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 24 घंटे इसके कार्यकर्ता झंडा डंडा लेकर के चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा ये कहा जाता है जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी और
बीजेपी, अगर इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं को आप रात में बोल दें कि सुबह चुनाव है तो आपको बूथ पर खड़े मिलेंगे, तो ये तो इनकी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात है कि आज के दौर में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो ताकत भारतीय जनता पार्टी की संगठन साधन संसाधन के तौर पर है, वो दूसरी पार्टियां उसके आसपास कहीं नहीं टिकती, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात है कि वर्चुअल रैली जो होती है वो बहुत कुछ साधन संसाधन पर डिपेंड करती है। अब उस टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को उस लेवल की टक्कर कौन सी पार्टी दे पाएगी वर्चुअली, कहाँ। और दूसरी बात, एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उनके पास चेहरा कौन है? उनके पास चेहरा है प्रियंका गांधी। उसके बाद 1 से 10 तक वही है, 11 में से किसी का नाम शुरू हो जाए, जिसको लोग गाजीपुर में जानते हैं उसको गाजियाबाद में नहीं जानते। और अगर आप समाजवादी पार्टी की, तो उसके रणनीतिकार, उसके चेहरे, उसके स्टार, उसके सुपरस्टार, उनके नेता, उनके सब कुछ अखिलेश यादव हैं। दूसरा कोई नाम आप पार्टी में बता नहीं सकती। नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कोई है ही नहीं, कोई गैलेक्सी है ही नहीं नेताओं की समाजवादी पार्टी में, एक अकेले अखिलेश यादव हैं। अगर आप बसपा देखें तो मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, मोदी है, योगी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, तमाम बड़े नेता हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आज ही देखिए नितिन गडकरी अयोध्या जा रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है अयोध्या जाकर के वो जो कार्यक्रम का हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहे हैं, और अयोध्या के बारे में देखिए उनके जाते ही वो क्या सौगात देते हैं। उनकी भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, सड़कों के निर्माण की वजह से लोग उन्हें जानते। तो भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत बड़ा कुनबा है और बहुत बड़ी संसाधन वाली पार्टी है, तो ये सवाल उठेगा। तो इसीलिए चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसको भी माथापच्ची करनी है कि सबको बराबरी का मौका कैसे मिले। वर्चुअल रैली अगर हो, अब इसकी लिमिट क्या हो सकती है? अगर भारतीय जनता पार्टी तो चाहे तो 24 घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर 24 घंटे लगातार उसके नेता रैली कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, पीएम आएंगे, योगी आएंगे, तमाम लोग आते रहेंगे। इनके पास क्या है? प्रियंका गांधी 24 घंटे बोलते रहेंगी या अखिलेश यादव ही 24 घंटे। ये बड़ा दिलचस्प भी होगा। और कैसे होगा? मुझे लगता है विपनेश कि सिर्फ वर्चुअल रैली से तो ये चुनाव प्रचार नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ गाइडलाइंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कुछ लिमिटेड लोगों की गैदरिंग के साथ ये निर्देश जारी करेगा कि आप जनसभाएं कर सकते हैं, ये प्रोटोकॉल को फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव टोटली वर्चुअल रैली पर होंगे। हालांकि देश की जनता के लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की प्रवक्ता जो दुनिया भर के उदाहरण दे रही थी, तो 100 पूरे कोरोना काल में, जहां तक मेरी जानकारी है, 124 देशों में, पूरे कोरोना काल में 124 देशों में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव कराए गए हैं। 79 देशों में, 79 देशों में पब्लिक ओपिनियन या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर के चुनाव स्थगित किए गए हैं या रद्द किए गए। तो अभी भी चुनाव कराने वालों की संख्या ज्यादा है, और उसकी वजह यह है कि हर जगह संवैधानिक बाध्यताएं हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता न कराना ज्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे कराने की बजाय। मुझे ये कहना है कि मुझे ताज्जुब आजकल नहीं होता कि चैनल में भी आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो एक पार्टी के पैरोकारी करते हैं, भूल जाते हैं। देखिए, मैं कोई मैं इस पर रोकूंगी आपको, ये आप गलत बोल रही हैं। सुनिए विपने, एकदम गलत बोल रही हैं। नहीं, मैं रोक रही हूँ। उन्होंने पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा निकाल के रखा, ऐसे लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। भूल जाते हैं कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और यहाँ पे कांग्रेस का जो तंत्र है वो एक एक गांव तक फैला हुआ है। तो इस तरह की बात करना, एक तरफा बात करने को क्या कहेंगी आप? और दूसरी चीज, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे सरकारी तंत्र का भयंकर रूप से प्रयोग करती है। भयंकर रूप से इसलिए कह रही हूँ कि हर समय ये चुनाव के मोड में रहते हैं। आपको मैं एक घटना बताती हूँ। नवंबर के महीने में में नहीं बोला था, असभ्यता नहीं चाहिए, आप असभ्य ना बने। राकेश जी रुक जाइए, राकेश जी 1 मिनट बोलने दीजिए। असभ्यता ना करें, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था।
मैं ये बता रही हूँ कि भोपाल में अपनी असभ्यताएं मत दिखाइए मुझे, आप असभ्य हैं, ये मैं क्या साबित करें? ठीक है राकेश जी, एक एक करके बात करेंगे। 1 मिनट सर। आप साबित मत करें कि आप इस तरह से असभ्य हैं। मैं ये कह रही हूँ विपनेश, भोपाल में बात करेंगे, असभ्यता ना करें विपनेश। ठीक है राकेश जी, 1 मिनट, 1 मिनट, जब आपकी बारी आएगी तो सर बोलिएगा। भोपाल में एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, पूरे के पूरे 4, 5, 6, 8, 10 जिले से लोगों को भर के लाया गया था और लोगों का इंतजाम पूरे सरकारी तंत्र ने किया था। तो सरकारी तंत्र को इस तरह से इस्तेमाल करती है ये पार्टी। और दूसरी चीज, ऐसे समय में जो इलेक्शन कमीशन है वो नख दंत विहीन हो जाता है, एक बार उंगली तक नहीं उठा पाता। तो जहां एक तरफ इनके पास पैसे बहुत ज्यादा है और भ्रष्टाचार जिस दिन इनकी पोल खुलेगी उस दिन पता चलेगा कि 1 मिनट, अब आप दोनों पर सवाल उठा दिए हैं। अनुमा जी, मैं आती हूँ, एक एक करके जवाब लेती हूँ। राकेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले राजीव मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, देखिए विपनेश, मैंने पहले ही कहा, वर्चुअल रैली की बात जब हुई तो मैंने कहा कि ये आरोप लगेंगे कि साधन और संसाधन वाली सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देश के नहीं, अनुमा जी को आपकी बात बुरी लगी है राजीव, वो सवाल उठाने लगी है। उसको कोई पार्टी टक्कर नहीं दे सकती। अच्छी नहीं लगती। मेरा ये कहना है कि आप पत्रकार हैं, कोई बात नहीं, दोनों तरफ से बोलिए, दोनों तरफ से बोलिए। एक की पैरवी करते जाएंगे तो फिर राकेश 1 मिनट रुक जाइए। आपका पूरा का पूरा, देखिए आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे निष्कर्ष निकालें। सुन लीजिए अनुमा जी, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। अब धैर्य रखिए मैडम, धैर्य रखिए थोड़ा सा। अब मैं नहीं, मुझमें बहुत धैर्य है, मैं पूरा का पूरा इनको वापस कह दूंगी जो इन्होंने आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको जो कहना हो बोलने दीजिए उनको। अरे आप सुन लीजिए, आप नाराज बिल्कुल ना होइए, आप सुन लीजिए, आपको जो बोलना होगा बोलिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब बात वर्चुअल रैली की आएगी तो वर्चुअल रैली की जब बात आएगी तब विपक्षी दल ये आरोप लगाएंगे और ये बातें कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इसे कहने में तो कोई गुरेज नहीं है। उनके पास साधन संसाधन है, सब जगह उनकी सरकारें हैं, उनके पास नेताओं की इतनी बड़ी फौज है, वो सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी एक राज्य तक महदूद पार्टी है, बीएसपी नेशनल पार्टी का कैरेक्टर उसका था वो भी खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है वो सब कुछ प्रियंका गांधी की वजह से हुआ है। प्रियंका गांधी ने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में आज अगर आपको गांव में भी और सड़क पे भी कहीं भी लोग मिल जाते तो ड्यू टू प्रियंका गांधी, न कि कांग्रेस पार्टी के संगठन की वजह से होते हैं। ऐसी स्थिति में जब वर्चुअल रैली की बात होगी, जब चुनाव, इतने बड़े चुनाव में वर्चुअल रैली की जाने की बात होगी तो विपक्षी दलों का यह आरोप लगेगा कि वो आरोप लगाएंगे और वो चुनाव आयोग के सामने ये बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस पर अपने साधन संसाधनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकती है। मैंने ये कहा। नहीं, 1 मिनट, अनुमा जी वो कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है पार्टी के। राजीव, माहौल क्या करते हैं आप, उनका प्रोग्राम देखती होंगी, जमीनी हकीकत जानते हैं, उसका जवाब राकेश जी देंगे आपको। पहले उनको बोलने दीजिए। राजीव, बोलने दिया, मैंने यही पूछ रही हूँ। 1 मिनट मैडम रुक जाइए, 1 मिनट, उसका जवाब राकेश जी देंगे। 1 मिनट रुक जाइए। राजीव, मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ मेरा कहना यह है कि अगर चुनाव आयोग ने इन चुनाव को, वैसे तो मैंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने बड़े चुनाव को वर्चुअल रैली तक चुनाव आयोग सीमित करेगा या पॉलिटिकल पार्टीज तैयार होंगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आरोप चुनाव आयोग के सामने दूसरी पार्टियां लगाएंगी कि अगर इस तरह से कार्यक्रम हुआ, डिजिटल मोड पर हुआ, वर्चुअली हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी अपने साधन संसाधनों की वजह से कहीं उसको ज्यादा वरीयता न मिले, तरजीह न मिले, इसका खतरा हमेशा बरकरार रहेगा। ये सवाल विपक्षी दल उठाएंगे और चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि सबको बराबर प्लेटफॉर्म देने का कौन सा रास्ता निकाला जाए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।